भिलाई 3 में हुई चाय पर चर्चा। सांसद विजय बघेल ने खुद चाय बनाकर किया सर्व। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भिलाई 3 के मिनी स्टेडियम के सामने चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार की सुबह किया गया। दुर्ग लोकसभा सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने अपने हाथों से चाय बनाकर लोगों को सर्व किया। उपस्थित लोगों ने चाय की चुस्की लेते हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी एवं ट्रांसपोर्टर प्रभुनाथ बैठा ने अपने साथियों के साथ भाजपा में प्रवेश किया। सांसद विजय बघेल ने उन्हें गमछा पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और आसपास के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं इसे लेकर भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल एवं प्रभुनाथ बैठा ने विस्तृत जानकारी न्यूज टीम को दी। लगातार चाय पे चर्चा चल रही है। आज अहिवारा विधानसभा के इस भिलाई 3 चरौदा नगर निगम में हम लोग हैं। हमारे माननीय विधायक जी ओसेवाड़ा जी हैं, संगठन के सारे लोग हैं, विश्वनाथन जी हैं और अभी कई लोग शामिल हुए। भाई प्रभुनाथ बैठा जी के नेतृत्व में पार्टी, सभी भाई बहन पूरे संगठन मिलकर जनता जनार्दन को यहाँ पे आमंत्रित किए हम लोग। और चाय पे चर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे परिवार में एक परंपरा हुआ करती थी, सुबह सुबह उठते थे, पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पीते थे और बहुत सारी बातें चाय में होती थी। सुबह कि क्या सब्जी बनना है, किसको क्या स्कूल जाना है, किसको पुस्तक की कमी है, ड्यूटी करने वाले कितने बजे जाएंगे, टिफ़िन कितने बजे बनाना है। तो ये बहुत सारी चर्चा थी। खेती बाड़ी करने वाले खेत कितने बजे जाएंगे, उसकी क्या व्यवस्था करना है। हमारी माँ, हमारी बहनें सतत इस व्यवस्था में लगे रहती थी और आपसी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, सुबह सुबह जब फ्रेश मूड में बात होती थी तो परिवार में एकजुटता रहती थी, परिवार में प्रेम था। आज ज़माना बदल गया है, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है। ये परंपरा ख़त्म हो और हमारे माननीय मोदी जी यही कहते हैं, परिवार का जो भाव है वो हमेशा बना रहना चाहिए। तो जैसे वो 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, इस भाव को प्रदर्शित करने वाले हमारे नेता हैं, वही भाव हमेशा हो। और इस दौरान हम अपनी चुनावी चर्चा भी कर लें, इस देश को महान बनाने में और इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करने में जो मोदी जी लगे हुए हैं, उसमें हमारी भी सहभागिता हो, हम भी उसके में एक पुण्य का कोई भागी बने, उस रूप में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है और लोगों का अगाध विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मोदी जी के ऊपर है। तरह से कहने कि 1 लाख रुपये दिए गए, क्या कहना? भगा रहे हैं, कई जगह भगा दिए। हथखोज में सुना, 2-4 जगह उस गांव में सुना। भगो, झूठे बोलने वाले, सच्चा का बोलबाला, झूठा का मुँह काला करके भगा रहे हैं लोग। मतलब इतनी गांव के लोग भी अब शिक्षित हो गए हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके घर में टीवी है, सब समझदार हो गए। देश के बजट कितना है और ये लोग कितना देने की बात कर रहे हैं। देश का बजट जितना नहीं है उससे 10 गुना देने की बात ये लोग कर रहे हैं। कहाँ से पैसा लाएंगे? राहुल गांधी तो थोड़ा सठिया गया है, उसके तो दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि पार्टी डूब रही है, डूबती नैया है। तो वो तो विचलित होकर कुछ भी बात करेंगे, बाकी लोग भी विचलित हो गए। मतलब ये क्या अपने राहुल गांधी अपने मामा के घर से इटली लाएंगे कि अपने नाना के घर से लाएंगे इटली से पैसा, उसको देंगे लोगों को? पिछले समय 500 देने की बात कहे थे महिलाओं को अपने घोषणा पत्र में 2018 में, ये राज्य के चुनाव विधानसभा में, नहीं दिए। 350 को 1000 करेंगे वृद्धा पेंशन को, नहीं किए। 75 साल वाले वृद्धा पेंशन को 1,500 देंगे, नहीं दिए। और आज ये बात कर रहे हैं, बरगलाने काम कर रहे हैं। तो लोग समझदार हैं और समझ भी रहे हैं। चर्चा में क्या चीज़ें निकल के? आज की चर्चा में हम लोग बहुत सारी बातें की है। अभी हम लोग, हमारा पर्ची बूथ पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जो लोगों तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी संपर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी बातें हुई। और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने निर्देश भी दिया, हमारे संचालक ने निर्देश दिया, माननीय विधायक जी ने भी निर्देश दिया, मैंने भी निवेदन किया लोगों से। आज विजय बघेल जी के विचारों से प्रभावित होकर देश के नेतृत्वकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखते हुए मैं बीजेपी में अपने दल बल के साथ उपस्थित हुआ। और जो प्यार हमें विजय से मिला है, मैं सोचता हूं कि हमें एक कार्यकर्ता के रूप में स्थान मिलेगा। और मैं पार्टी के रीति और नीतियों को देखते हुए कि हर ज़मीनी स्तर तक इस पार्टी का नज़र है, मैं इसके उदाहरण के लिए मैं एक आपको विचार देना चाहता हूं कि PM विश्वकर्मा योजना
जो परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो दिया गया है जो सौगात के रूप में, उसमें 19 जातियों को सम्मिलित किया गया है। BADF एक संगठन है हमारा जिसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ, और हमारे आचार्य जी विश्वनाथन जी, जिनके 20 साल के अथक प्रयासों से इन्होंने लगातार इस मिशन को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया, और आज उसी का देन है कि आज PM विश्वकर्मा योजना जो है लागू हुआ है। तो मैं इनके हमारी एक टीम है BADF का, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं और एक सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, और इस निचले स्तर तक का मान मर्यादा देने वाले, जब PM विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया तो मुझे लगा कि नहीं, ज़मीनी स्तर तक हमारे प्रधानमंत्री जी का नज़र है, इसलिए उन्हें साथ देना चाहिए। जिस पार्टी में थे आप, वहाँ भी आपने पार्टी का काम किया था, उस पार्टी के छोड़ने का कारण क्या है? मैं एक सामाजिक प्राणी के रूप में हूँ, यहाँ भिलाई में स्थापित हूँ। मैंने जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है हमारा, ट्रांसपोर्ट लाइन से भी मैं जुड़ा हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद मेरा एक उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का एक संगठन है। इस संगठन को मजबूती के लिए हमने काम किया है, चूँकि ये हम सभी लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि इसमें बीजेपी ही हमारी जो है देश का रक्षा कर सकती है, और एकता के सूत्र में पिरोने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने जो है इस पर आगे बढ़े हैं।